सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले को समझा देता हूँ। देखिए रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल इस तरह शेप में बनाया जाता है, लेंथ और ब्रेथ होती है उसमें, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का रूल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब यहाँ पे आप लेंथ का भी रूल बना सकते हो और ब्रेथ का भी बना सकते हो। लेंथ को यहाँ पे छोड़ दीजिए और ब्रेथ को ले जाइए नीचे। तो लेंथ का रूल क्या बनेगा, यहाँ पे ब्रेथ आ जाएगा नीचे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऊपर आ गया, ब्रेथ आ गया नीचे। ये इसका क्या हो गया, रूल हो गया लेंथ निकालने का। कभी भी आपसे रेक्टेंगल की शेप में हो और लेंथ पूछी जाए तो आप इस रूल को अप्लाई करोगे। यहाँ पे लेंथ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और ब्रेथ आ जाएगा डिवीजन में, ठीक है। जब आपसे ब्रेथ का पूछा जाए तो ये लेंथ नीचे पहुंच जाएगा डिवीजन में, तो यहाँ पे डिवीजन में पहुंच गई, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अपॉन में क्या हो जाएगा, लेंथ, ठीक है। दोनों को आपस में डिवीजन कर दो, कैंसिल आउट कर दीजिए, आपका ब्रेथ निकल के आ जाएगा। अब देख लेते हैं हम स्क्वायर का रूल, ठीक है। स्क्वायर में क्या पहचान होती है, स्क्वायर की सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या बनेगा, साइड इनटू साइड। तो रूल क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइड का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। साइड का स्क्वायर, जब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर दिया जाए और साइड पूछी जाए, जब क्या रूल बनेगा, जो ये स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये स्क्वायर जब राइट लेफ्ट की तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा और एरिया ऑफ द स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा और आपकी साइड निकल के आ जाएगी। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका, जब आपको दो रेक्टेंगल दिए जाए, एक बाहर वाला रेक्टेंगल हो गया और एक अंदर वाला रेक्टेंगल हो गया, और आपसे बीच वाले पोर्शन का एरिया पूछा जाए, बीच वाले पोर्शन का एरिया पूछा जाए, तब कौन सा रूल अप्लाई करोगे, रेड कलर का जो एरिया ये पूछा जाए, तो एरिया ऑफ बिटवीन टू रेक्टेंगल, तो आपको क्या करना, बड़े वाले एरिया रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, आपका ये बीच वाला एरिया का पोर्शन निकल के आ जाएगा। इसके बाद आता है फोर्थ है, जब आपको यहाँ पे बाहर की तरफ भी स्क्वायर बना हो और अंदर की तरफ भी स्क्वायर बना हो, तो आपको क्या करना है, इसमें भी सेम होता है, स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती है, यहाँ पे बाहर वाले स्क्वायर की भी सभी साइड बराबर होगी और यहाँ पे अंदर वाले स्क्वायर की भी सभी साइड बराबर होगी। तो यहाँ पे ये बीच वाले का पोर्शन का एरिया निकालना है, रेड कलर का जो हो रहा है इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालना है आपको, वही सेम, एरिया किसका, बड़े बड़े स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, माइनस में छोटे स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, तो माइनस कर दो दोनों के एरिया को, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। एक्सरसाइज 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल शेप, आपको लेंथ दी गई 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले आप शेप बना लीजिए, शेप से क्या होता है बहुत अच्छा समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई और 5 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ हो गई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ, ठीक है। लेंथ कितनी है आपके पास 6 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है आपके पास 5, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। और जो आपके पास ये यूनिट होती है, चाहे वो मीटर में हो सेंटीमीटर में हो, तो एरिया जब निकल जाता है तो उसके बाद स्क्वायर चढ़ाया जाता है यूनिट पे, ठीक है। वो एरिया को शो करता है, तो ये लिखना जरूरी होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम बी पार्ट को कर लेते हैं। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में भी लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपको दी गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से आपको डायग्राम तैयार करना है, 10 सेंटीमीटर लेंथ होगी और 8 सेंटीमीटर ब्रेथ हो गई इसकी, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। इस तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको लिखना है, इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब लेंथ कितना है इसका 10 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है इसकी 8, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया आपको फाइंड करना है। यहाँ पे आपको साइड आपको दी गई है, स्क्वायर की जो साइड है वो आपको दी गई 9.5 सेंटीमीटर, ऑल साइड आर इक्वल। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रूल लिखना है यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या रूल होता है, साइड इनटू साइड, ठीक है। साइड इनटू में साइड, मतलब
जो आपको साइड दी गई है उसी नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई आप कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई आप करोगे तो मल्टीप्लाई करते समय आप डेसिमल को भूल जाइए, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप इस तरीके से, 25 की और 95 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से। मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो हम लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके नंबर आ गया 25 पीछे आ गया और यहाँ पे 90 ये आ गया। अब ये नंबर आपके पास आ गया तो आपको क्या करना है, डेसिमल कैसे लगाना है। देखो कितने डिजिट पहले डेसिमल है यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितने डिजिट पहले डेसिमल यहाँ पे 1, तो 1 और 1 कितना होगा 2, तो यहाँ पे 2 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा। पीछे से काउंटिंग कर लीजिए 1 2, तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा और यूनिट क्या चल रही है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपका निकल के आ गया। अब इसके सी पार्ट को सॉल्व कर देते हैं, बी पार्ट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें जो साइड आपको दी गई है tan 1/2 दी गई है, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं सिंपल फ्रैक्शन में। तो कैसे चेंज करोगे भाई, नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लाई बीच वाले तक पढ़ोगे या टेबल बीच वाले तक पढ़ोगे। तो 10 2 20 और ऊपर वाला नंबर ऐड कर दीजिए। तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 21 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या निकल के आ गई, यहाँ पे साइड निकल के आ गई। तो ये जो साइड आपके पास है 21/2 सेंटीमीटर है ये साइड, और ये भी साइड आपके 21/2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे भी 21 सेंटीमीटर है, 21/2 की सेंटीमीटर है, 21/2 सेंटीमीटर दी गई है सब, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर आप करोगे यहाँ पे तो वही सेम रूल होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। तो यहाँ पे साइड कितनी है आपके पास 21/2 मल्टीप्लाई 21/2। अब आपको क्या करना, कैंसिल आउट तो कुछ होगा नहीं ऊपर नीचे, तो ऊपर वाला नंबर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 21 की 21 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 1 आ जाएगा और 2 2 4 आ जाएगा। आप इसको डिवीजन करना चाहते हो तो डिवीजन भी कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं। यहाँ पे ये बना ली, यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड। अब जो इसमें बोला गया है वही हम इस डायग्राम में बना देते हैं ताकि हमारा क्लियर हो जाए। देखिए ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, जो ब्रेथ है ना रेक्टेंगुलर फील्ड की, जो ब्रेथ है ये ब्रेथ जो है ना वो 2/5 ऑफ इट्स लेंथ का 2/5 पार्ट है, ठीक है। अब लेंथ जितनी भी होगी उसका 2/5 पार्ट ये होगा, समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है इफ इट्स लेंथ इज 20 मीटर, यदि लेंथ 20 मीटर है तो लेंथ को हम 20 मीटर लिख देते हैं। 20 मीटर लेंथ होगी, तो ये ब्रेथ है ना ये लेंथ का कितना पार्ट है 2/5, 2/5 का मतलब है 2/5 पार्ट, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, 5 1 जा 5 4 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 8 मीटर इसकी ब्रेथ आ गई, यहाँ पे समझ में आ गया। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट 12 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 12 रुपये इसको लेवल करने पे, ठीक है, इस फील्ड को लेवल करने पे। तो आपको यहाँ पे लेंथ भी पता है ब्रेथ भी पता है। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो एरिया निकालना पड़ता है इसका, तो आप इसका एरिया निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिखना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है। क्या लिखना है यहाँ पे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। जितनी भी दी जाए तो कितनी दी गई है यहाँ पे 20 मीटर दी गई है। उसके बाद आपको ब्रेथ लिखनी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू कितनी हो गई, यहाँ पे आपके पास आ गई यहाँ पे 8 मीटर आ गई। अब इसका एरिया निकालना है, तो आप इसका एरिया निकालिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड। अब रूल तो आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 × 8 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 8 2 16, ठीक है। तो 160 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ये पूरा कंप्लीट का एरिया निकल के आ गया। अब यहाँ पे लेवल की जो कॉस्ट है वो 12 रुपीज़ है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर
लेवलिंग, ठीक है, कितने रुपीज़ हो गए, 12 रुपीज़, 12 रुपीज़। अब आपको 160 मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट निकालनी, तो कॉस्ट ऑफ 160 मीटर स्क्वेयर लेवलिंग इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा आपको, 160 से ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, समझ में आ गया। 160 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 12, जीरो से जीरो हो जाएगा, 12 6 जा कितना होता है आपका 72, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 7 कैरी हो जाएगी, 12 1 जा 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, तो ये 19,920 कॉस्ट लगेगी टोटल, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, यहाँ पे ए मार्बल टेल है, उसकी मेजरमेंट दी गई 25 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 25 सेंटीमीटर तो लेंथ हो गई और 20 सेंटीमीटर क्या हो गई, ब्रीथ हो गई। हाउ मैनी टेल्स, कितनी टेल विल बी द रिक्वायर्ड टू कवर, मतलब उसको कवर करने के लिए कितनी टेल की ज़रूरत पड़ेगी एक बॉल को, दीवार को, यदि बॉल का जो साइज़ है वो 4 मीटर बाई 3 मीटर हो। तो सबसे पहले हम बॉल बना लेते हैं, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे बॉल बनाई, यहाँ पे दीवार एक बनाई यहाँ पे, जिसकी लेंथ 4 मीटर दी गई है और ब्रीथ दी गई 3 मीटर, समझ में आ गया। इसमें टेल लगवानी है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टेल लगाई, इस तरीके से टेल लगा दी, ये टेल हो गई यहाँ पे, ऐसे टेल लग रही है यहाँ पे, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में लग रही है, तो इस तरीके से टेल लग रही है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन है, इसी कितने टेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो टेल की मेजरमेंट आपको दी गई है, तो टेल की मेजरमेंट भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, रेक्टेंगल फील्ड में ले लेता हूँ, छोटी बना देता हूँ इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो दी गई है तो 25 सेंटीमीटर दी गई है और 20 सेंटीमीटर दी गई है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यूनिट सेम होनी चाहिए, यहाँ पे ये मीटर में दोनों, यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो मैं यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देता हूँ। तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 400 सेंटीमीटर हो गए, और ये कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 300 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में हो गए चेंज। अब आपको क्या करना है, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ टेल्स आपको निकालनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ टेल्स निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जिसका एरिया बड़ा होता है, बड़ा तो इसका दीवार का एरिया है, यहाँ पे वॉल का एरिया है, तो इसका एरिया तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, तो आप लिखोगे यहाँ पे एरिया, किसका एरिया निकल के आएगा, यहाँ पे वॉल का एरिया, वॉल का एरिया ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या किसका एरिया आ जाएगा, टेल का, समझ में आ गया। टेल का एरिया नीचे निकाल लो, बॉल का ऊपर निकाल लो, तो दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे एरिया बॉल का कितना हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाई 300 लेंथ इंटू ब्रीथ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई 300, ठीक है, और नीचे 25 मल्टीप्लाई 20, तो 25 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। अब इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, काट सकते हो आप, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे फिर और बड़ा नंबर बनेगा, फिर गलती करोगे तो यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर सकते हो, काट सकते हो इसे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, कभी भी ऊपर नीचे 0 आती सबसे पहले 0 को काटिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट कीजिए, 2 से इसको कैंसिल आउट आप करोगे यहाँ पे, तो ये पहुँचेगा 15 पे, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको कैंसिल आउट आप करते हो 5 से, 5 5 जा पे, 5 8 जा पे, और यहाँ पे 0 आ गई, फिर 5 से क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 3 जा पे, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो 8 3 जा 24, तो 240, ठीक है। नंबर ऑफ टेल इतने की रिक्वायर्ड है, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हमने 4th किया था, सेम ऐसे क्वेश्चन आ गए, स्टेटमेंट चेंज हो गई। इसमें पूछा गया हाउ मेनी ब्रिक्स, अब यहाँ ब्रिक्स आई थी, उसमें टेल आई थी, किसमें, यहाँ पे ब्रिक्स की जो मेजरमेंट दी गई 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब लेंथ है, एंड 20 सेंटीमीटर ब्रॉड मतलब ब्रेथ है, उसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो विल वी नीडेड टू द पेव ए कोड, मतलब एक फुटपाथ को बनाने के लिए 30 मीटर लॉन्ग, मतलब 30 मीटर लॉन्ग एक फुटपाथ है और 20 मीटर वाइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम फुटपाथ यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से। देखिए अब यहाँ पे मेजरमेंट क्या दी हुई है, इसकी मेजरमेंट जो फुटपाथ है, पेव है, वो 30 मीटर है, ठीक है, लॉन्ग, और 20 मीटर क्या है यहाँ पे,
ब्रेथ है। समझ में आ गया। और एक ब्रिक का जो मेजरमेंट है, ब्रिक की मेजरमेंट कितनी है यहाँ पे, ब्रिक की मेजरमेंट इस तरीके से है, तो 25 सेंटीमीटर है लेंथ और 12 सेंटीमीटर वाइड है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए अब ये सेंटीमीटर में है आपके पास और ये मीटर में है, तो सबसे पहला काम आपका क्या है यहाँ पे, इसको मीटर में चेंज, सेंटीमीटर में चेंज करना। तो 2 जीरो लग जाएगी, 30 लिख के 2 जीरो और लगा दीजिए, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। इसी तरीके से इसको चेंज कर देते हैं हम यहाँ पे, इसकी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 20 लिख के 2 जीरो और लगा दीजिए, आपके पास ये सेंटीमीटर में आ जाएगी। ठीक है, तो ये लेंथ ब्रेथ आ गई यहाँ पे और इसकी भी लेंथ ब्रेथ आ गई। ये यहाँ पे क्या हो गया, पेव, ठीक है, और ये क्या हो गया यहाँ पे, ब्रिक। अब इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को डिवीजन कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये किसका एरिया है यहाँ पे, एरिया किसका निकालोगे आप यहाँ पे, पेव का। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रीथ ही होगा, और एरिया नीचे किसका लिखोगे यहाँ पे, ब्रिक का। ठीक है, ब्रिक का। तो इस तरीके से आप एरिया लिख सकते हो यहाँ पे। तो इसका एरिया निकलने के लिए यहाँ पे कितना नंबर आ जाएगा, 3 के साथ कितनी जीरो, 3 जीरो, 3000 मल्टीप्लाई में 2000। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे लिखो 25 मल्टीप्लाई में 12, ये लिख दिया। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, कैंसिल आउट करते हैं तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 कैंसिल आउट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 5 आ गया यहाँ पे, ऊपर 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 5 4 जा, डबल जीरो आ गई, फिर 5 से कर दीजिए, 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 8 जा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाए तो 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं हम यहाँ पे, 2 6 जा पे होगा, ये 4 0 पे होगा, फिर 2 से हो जाएगा, 3 आ गया, फिर ये यहाँ पे 20 पे होगा। अब तो 3 से कैंसिल आउट नहीं हो सकता, ये हो सकता है, तो 3 1 जा पे, 3 1 जा, तो यहाँ पे आ गया 1000 और यहाँ बचा हुआ 20, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के साथ कितनी जीरो, 4 जीरो आ जाएगी। यही इसका आंसर है, नंबर ऑफ ब्रिक इतनी रिक्वायर्ड होनी चाहिए।